फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90 से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रिसेंटली बिहार में इंटर का रिजल्ट जो है अनाउंस किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के लिए और टॉपरों के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना सरकार लेकर आई है। उस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज वही वीडियो में लेकर आए। इसमें टोटल हमने 4 स्कॉलरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप उसको सही समय पर उसको अप्लाई कीजिएगा, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट योजना आए तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत क्या होगा, बिहार बोर्ड की सभी छात्राएं जो कि साल 2024 में इंटर पास की हैं, वे सभी वर्ग छात्राएं बिना किसी समस्या के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन अप्लाई कर सकती हैं। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को 25,000 रुपयों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये 25,000 रुपयों के लिए आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। इसका आवेदन आप ऑनलाइन करना होगा, ताकि आप बिना किसी समस्या की स्कॉलरशिप में आप आवेदन पूरा और उसका लाभ उठा सकें। देखिए, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण सभी वर्ग की अविवाहित बालिकाओं को 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का लाभ के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। तो आप कहाँ से आपको आवेदन करना पड़ेगा? मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद छात्रवृत्ति की राशि बच्चियों के खाते में भेज दी जाती है। क्लियर? तो पहला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। नेक्स्ट है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके तहत हमारे सभी स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड से साल 2024 में इंटर पास किए, वे सभी स्टूडेंट बिना किसी समस्या के बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप में हमारे BC, EBC, SC और ST छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट को 2,000 से लेके 1,00,000 रुपयों तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट आगे की पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकें, अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकें। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटर के बाद हमारे स्टूडेंट को स्नातक, स्नातकोत्तर और ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। तो क्लियर? तो आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, ये केवल SC और ST गर्ल्स के लिए है। तो इस योजना में क्या है, इस योजना में बिहार बोर्ड की हमारी छात्राएं जो कि साल 2024 में इंटर पास की हैं, वे सभी छात्राएं बिना किसी समस्या के मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2024 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं ही अप्लाई कर सकती हैं। यानी SC ST के लिए ही ओनली है ये फॉर्म, जिसमें आपको पूरे 10,000 से लेकर 15,000 रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे कि प्रत्येक छात्रा का अच्छा उज्जवल उनका भविष्य बन सके। फर्स्ट डिवीज़न से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को पूरे 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और सेकेंड डिवीज़न से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को पूरे 10,000 की स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। तो अगर आप SC ST हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप, CSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस योजना के तहत उन छात्राओं के लिए जो कि NSP कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम है, उन्हीं और इंटर में अच्छे नंबरों को से पास किए हैं, ये योजना उनके लिए है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप लिस्ट में नाम वाले छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर 12,000 प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर यानी कि PG में आपको 20,000 रुपये प्रति वर्ष किए जाए। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 20,000 रुपये और ग्रेजुएशन में 12,000 प्रति वर्ष आपको मिलेगा। और देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 पास यानी बालक बालिका मिलने वाली स्कॉलरशिप स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन में 12,000 प्रति वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन में 20,000 प्रति वर्ष, और जिसमें जिन्होंने जो है 60% से अधिक अंकों से पास होना चाहिए। ये जो वही अप्लाई कर सकता है जो 60% से अधिक अंकों से पास होना चाहिए। सभी वर्ग के लड़के लड़कियों को मिलेगा ये, यानी लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये योजना है। ठीक है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बिहार इंटर पास स्कॉलरशिप जो कि गर्ल्स के लिए है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, निवासी वो बिहार का होना चाहिए
और इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए अविवाहित यानी कि उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। और आवेदक फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीज़न यानी किसी भी कोई भी डिवीज़न हो, ऐसा नहीं केवल फर्स्ट ही हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न के साथ सफलतापूर्वक वो जो है पास हुआ हो। और उसमें और नेक्स्ट है पारिवारिक सीमा में 12वीं पास स्कॉलरशिप के लिए केवल परिवार के 2 आवेदक ही पात्र हैं, यानी आप अगर तो 2 सिस्टर हैं तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 सिस्टर हैं तो तीनों साथ में नहीं कर सकते, केवल 2 ही को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है इस स्कॉलरशिप के लिए सामान्य ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी सभी वर्गों की छात्राएं ये जो है इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब देखिए उसमें आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, यानी कि उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। 12वीं की पंजीयन संख्या यानी 12वीं का रोल नंबर लगेगा, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता आपका लगेगा। देखिए बैंक खाता वो वाला लगेगा जिसमें आपका ही अकाउंट हो, ऐसा नहीं होगा कि संयुक्त रूप से जो होता है मम्मी पापा के साथ साथ जो रहता है अकाउंट वो वाला नहीं, जिसमें केवल आपका हो वही वाला, उसी में आपकी स्कॉलरशिप आएगी, तो आपका खाता खुला होना चाहिए। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा और ईमेल आईडी भी लगेगी। अब ईमेल आईडी आपकी फैमिली मेम्बर्स की होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपके फैमिली मेम्बर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि उसको हम आवेदन कैसे करेंगे, इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और उसमें आपका पंजीयन यानी रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण आपको उसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करेंगे ही उसमें फिर आपका लॉगिन मांगेगा, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद उसमें दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे साइन और फ़ोटो उसको अपलोड करेंगे। ये उसके बाद आपसे मांगेगा सबमिट का, और जैसे सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको आवेदन पत्र आप उसको एक उसकी जो है कॉपी जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड के बाद आप उसमें अगर जितना पैसा उसमें लॉगिन करने के लिए सत्यापित करेंगे। उसके बाद आवेदन जैसे आप पूरा आवेदन पूरा सबमिट हो जाएगा उसके बाद देखिए बीच बीच में आप जाके वहाँ चेक करिएगा कि उसमें क्या दिखा रहा है, स्टेटस में दिखाएगा कि स्कॉलरशिप आपकी आ गई है, और स्कॉलरशिप अगर नहीं आई रहेगी तो उसमें भी वो भी दिखा देगा कि आपकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको पूरा अच्छे से करिएगा जिससे कि आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी आपके बैंक अकाउंट में। तो सभी कुछ अपना ही डालिएगा तभी आपको होगी, और आप एलिजिबिलिटी सारी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ जो है होना चाहिए। आप पास होने चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए और बिहार राज्य की आपका होना चाहिए। और देखिए ये जो है एक योजना भी सरकार ने घोषणा की है, टॉपरों को हर महीने मिलेगा 1500 की छात्रवृत्ति। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि सभी टॉपरों को स्नातक करने के दौरान 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 3 साल का हो या 4 साल का स्नातक, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया ये जो है उन्हीं के लिए, छात्राओं के लिए है। क्लियर? तो चलिए आप इनको जो है इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और उन चारों स्कॉलरशिप में से जिसमें आप जो है एलिजिबिलिटी पूरा करते हो, जिसमें जो आपकी योग्यता हो आप उसके हिसाब से उसको भर दीजिएगा, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी 97 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।